हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एसिड बेस एंड साल्ट का पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं। इसके अंदर देखिए, हमने ये चीज़ें यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और पीएच स्केल के बारे में कि पीएच स्केल पे एसिड किस टाइप होते हैं, किस टाइप से होते हैं और बेस किस टाइप से होते हैं और न्यूट्रल किस तरीके से होते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। अब हम क्या कर रहे हैं, पीएच वैल्यू की इम्पोर्टेंस देख रहे हैं हमारे एवरीडे लाइफ में। जो हम डे टू डे लाइफ जीते हैं उसके अंदर जो है पीएच वैल्यू की क्या इम्पोर्टेंस होती है वो देखिए क्या होती है। देखो, प्लांट एंड एनिमल्स वर आर पीएच सेंसिटिव। जो पेड़ पौधे हैं और जो जीव जंतु सारे के सारे क्या होते हैं, पीएच सेंसिटिव होते हैं, मतलब पीएच के और रिस्पॉन्स करते हैं। देखिए, आवर बॉडी वर्क विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। जो हमारा शरीर है वो किस पीएच वैल्यू की रेंज में काम करता है, 7 to 7.8, मतलब 7 से लेकर 7.8 तक हमारी जो बॉडी अच्छे से काम कर पाती है। यदि इससे ज़्यादा हुआ तो भी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी हमारी बॉडी, और अगर इससे कम होगा तो भी हमारी बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। देखिए, व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। देखो, ये पेपर में 1 नंबर में पूछा जाता है कि एसिड रेन की पीएच वैल्यू क्या होती है, तो आप लिखो लेस देन 5.6। लेस देन 5.6 मतलब 5.6 से कितनी होती है, कम होती है। ठीक है, तो इसी उसको क्या कहते हैं, हम एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन की जो पीएच वैल्यू कितनी होती है, लेस देन 5.6। एसिड रेन का इफेक्ट क्या पड़ता है, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं, क्योंकि उसमें एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना। अब देखो, पीएच ऑफ द सॉइल, जो मिट्टी है उसका पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो पीएच वैल्यू नहीं पूछी जाती, तो लेकिन पीएच वैल्यू पे डिपेंड जरूर करते हैं। जितनी ज़्यादा अच्छी मतलब वो होगी ना, मिट्टी होगी, तो उसी तरीके से उसकी पीएच वैल्यू भी क्या करेगी, वेरी करेगी और उसकी ग्रोथ में हेल्प करती है। देखो, प्लांट रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ्स। ज़्यादा एसिडिक भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा बेसिक भी नहीं होनी चाहिए, और पीएच रेंज जो होती है मिट्टी की गुणवत्ता की, वो एक तरीके से 5 से 8 के बीच में होती है। तो अगर 5 से 8 के बीच में पीएच वैल्यू है किसी भी मिट्टी की, तो वो अच्छी गुणवत्ता वाली मानी जाती है। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, हमारा पाचन तंत्र जो है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जिसके द्वारा हम खाने को पचाते हैं, तो उसमें क्या रोल है हमारे पीएच वैल्यू का। देखो, आवर स्टोमच प्रोड्यूस HCl एसिड विच हेल्प इन डाइजेशन। हमारे पेट में या हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे डिटेल में बायो वाले हमारी क्लास में, लेकिन इसमें पहले देख लेते हैं कि इसके अंदर पीएच के वैल्यू का क्या रोल है। वो देखो, जो HCl प्रोड्यूस करता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है HCl जो होता है। तो ये हमारा क्या करता है, जो हमारा डाइजेशन की प्रोसेस है, पाचन तंत्र की जो प्रोसेस है, खाने का पाचन करना, इसमें क्या करता है, हेल्प करता है। ड्यूरिंग इनडाइजेशन स्टोमच प्रोड्यूस मोर एसिड एंड कॉज पेन एंड इरिटेशन। जब इनडाइजेशन होता है, इनडाइजेशन का मतलब अपच होती है, खाना अच्छे से नहीं पच पाता है, तो क्या होता है, स्टोमच में क्या होता है, हमारे आमाशय में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा इसका ये किस कारण होता है, जो हमारा जो आमाशय है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में HCl उत्पन्न कर देता है, और जैसे ही वो HCl उत्पन्न करता है तो वहाँ पे क्या होता है, दर्द होता है पेट के अंदर, और इससे जलन भी होती है, जिसको हम एसिडिटी बोल देते हैं। टू गेट राइड ऑफ दिस पेन, इस दर्द से बचने के लिए क्या करते हैं लोग, पीपल यूज एंटासिड माइल्ड बेस। माइल्ड बेस का मतलब होता है हल्का बेस यूज करते हैं, जैसे लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोला जाता है, मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड को बोला जाता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं। ये किस में होता है, जैसे हम इनो पीते हैं, जब हमें एसिडिटी होती है तो इनो पीते हैं, तो इनो में क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। तो न्यूट्रलाइज क्यों, क्योंकि वो बेसिक नेचर होता है, और एसिड को यदि हम बेस में मिला देते हैं न्यूट्रलाइज हो जाती है चीज़ें। तो टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड, तो जो ज़्यादा मात्रा में एसिड निकला था उसको क्या कर देगा, ये न्यूट्रलाइज कर देगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, पीएच चेंज एज कोज ऑफ टूथ डीके। जो पीएच चेंज होता है, यदि हम हमारे मुंह का जो है, माउथ का पीएच चेंज हो जाए, पीएच वैल्यू चेंज हो जाए, तो क्या होता है, उससे टूथ डीके यानी कि हमारे दांत जो सड़ने या फिर गलने लग जाते हैं। देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। देखो, टूथ डीके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5।
यदि हमारे जो माउथ है उसका जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 से कम हो जाती है तो जो हमारे दांत है वो सड़ने लग जाते हैं। टूथ इनेमल, टूथ इनेमल क्या होता है, हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट जो पार्ट होता है ना, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, उसको बोलते हैं हम इनेमल। इनेमल होता है क्या, जो दांत का ऊपरी वाला हिस्सा होता है जो सफ़ेद सफ़ेद हमें दिखाई देता है, वो होता है, उसको बोलते हैं हम इनेमल। मेडअप ऑफ कैल्शियम फास्फेट, किससे बना होता है, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। देखो हार्डेस्ट सब्सटेंस इन बॉडी लिखा भी हुआ है। डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, ये पानी में घुलनशील नहीं होता, और अगर ये पानी में घुलनशील होता तो हमारे दांत क्या होते हैं, हम जैसे ही पानी पीते तो घुल के अंदर चले जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर चले जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसीलिए क्या होता है, हमारा जो इनेमल है नॉट डिजोल्व इन वाटर, ये पानी में नहीं घुलता, लेकिन ये क्रोडेड हो जाता है। क्रोडेड का मतलब ये ख़राब होने लग जाता है। कब, जब इसकी पीएच वैल्यू क्या हो जाती है, 5 से कम हो जाती है, लोअर देन 5.5, 5.5 से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ड्यू टू एसिड प्रोड्यूस बाय डिग्रेडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स बाय बैक्टीरिया। तो जो हमारा खाना होता है वो एसिडिक नेचर में होता है, मैंने आपको पहले भी बताया। और जैसे ही इसका जो डिग्रेडेशन होता है, डिग्रेडेशन का मतलब होता है इनका टूटना, जो बड़े बड़े पार्टिकल हैं उनको छोटे पार्टिकल में टूटना, ठीक है। किसके द्वारा होता है, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो जब ये बैक्टीरिया इनको खाने को तोड़ते हैं तब क्या होता है, एसिड प्रोड्यूस होता है, जिससे हमारे मुंह की जो पीएच की वैल्यू है वो कम हो सकती है 5.5 से। और यदि ये कम हो जाती है तो फिर क्या हो जाता है, टूथ डीके होने स्टार्ट हो जाते हैं। यूजिंग टूथपेस्ट जनरली बेसिक, टूथ डीके कैन बी प्रिवेंटेड। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं। टूथपेस्ट क्या होता है, जनरली बेसिक नेचर होता है, और ये बेसिक और एसिड दोनों मिलके दोनों को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, इसीलिए हमारे जो है दांत सड़ने से बच जाते हैं। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि टूथपेस्ट यूज करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। देखो जो पीएच वैल्यू है इसका एक इम्पोर्टेंट रोल ये भी रहता है कि जो एनिमल्स हैं या फिर जो पेड़ पौधे हैं वो अपने आप का बचाव करते हैं, अपने अपनी आत्मरक्षा करते हैं इन एसिड्स के द्वारा। कैसे करते हैं वो देखो, जैसे हमारे को यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं पहले पढ़ा देता हूँ। बी स्टिंग लिव एन एसिड विच कॉज पेन एंड इरिटेशन। जो बी स्टिंग होता है, बी स्टिंग का मतलब होता है कि जो मधुमक्खी होती है जब वो हमें काटती है तो हमें क्या होता है, दर्द होता है, और वहाँ पे जलन भी महसूस होती है जहाँ पे वो काट लेती है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वो क्या करती है, एक हमारे बॉडी के अंदर क्या कर देती है, एक एसिड छोड़ देती है, और एसिड छोड़ने के बाद क्या होता है, हमें जलन और इरिटेशन महसूस होती है। देखो यूज ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा। तो माइल्ड बेस यानी कि हल्का बेस यूज करने के बाद हमें क्या होता है, ऑन द स्टंग एरिया, जहाँ पे डंक मारा गया है उस एरिया के ऊपर, तो गिव रिलीफ्स, हमें ठंडक महसूस होती है। क्यों, क्योंकि एसिड छोड़ा उसने, और यदि हम उसके ऊपर बेकिंग सोडा जो कि क्या होता है, बेस होता है, हल्का बेस होता है, उसके ऊपर लगा देंगे तो हमें क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्टीनिंग हेयर ऑफ नेटल लिव इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड कोजिंग बर्निंग सेंसेशन और पेन। स्टिनिंग एयर क्या होते हैं, नेटल लीव्स के, नेटल लीव्स होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं बिछुआ पत्ती। ये एक ऐसा पौधा होता है जिसके जो पत्तियां हैं उसके ऊपर क्या होता है, कांटे होते हैं, हल्के हल्के कांटे होते हैं, और जब हम उसको छूते हैं तो क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर मिथेनोइक एसिड छोड़ देते हैं, जो क्या होता है, हमारे जो है बर्निंग सेंसेशन या फिर पेन, मतलब दर्द भी करता है, दर्द भी होता है उस एरिया पे जहाँ पे वो हम उसको टच करते हैं, और जो एरिया है वो जलन भी करने लग जाता है। जैसे हमारा हाथ मानो उस पौधे से टच हो गया तो हमारे हाथ पे क्या होगी, जलन भी महसूस होगी हमें, और दर्द भी होगा। तो उसके बाद अगर हम उसको इससे रिलीफ पाना चाहते हैं तब क्या करेंगे, हम रबिंग, या तो हम बेस लगा लें, कोई हल्का बेस लगा लें तो भी आराम मिल जाएगा, या फिर क्या होगा, क्या करना पड़ता है, रबिंग विद लीफ ऑफ डोक प्लांट। डोक प्लांट होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं गोदी का पौधा। तो ये होता है इसके जो पौधा है ये क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, और जब इसकी पत्तियों को हम रगड़ लेते हैं उस एरिए पे, जैसे हमारे हाथ पे यदि लगा है किसका पौधा, नेटल लीव्स का पौधा, या फिर नेटल लीव्स की पत्तियां हमने छू ली हैं, तो उसके बाद यदि हम डोग प्लांट की लीव्स को क्या कर देंगे, रगड़ लेंगे हमारे उस एरिए पे जहाँ पे नेटल लीव की जो पत्तियां हैं वो छुई हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, रिलीफ मिलेगी, उससे क्या मिलेगी, रिलीफ, यानी कि जो है दर्द कम महसूस होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, पीएच ऑफ साल्ट्स। तो जो साल्ट होते हैं उनकी पीएच वैल्यू क्या होती है, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलाएंगे तो दोनों स्ट्रॉन्ग है, न्यूट्रल बन जाएगा। क्या बनेगा, एसिड प्लस बेस मिलाया साल्ट बनेगा। कैसा साल्ट बना, न्यूट्रल। क्यों, क्योंकि दोनों सेम पावर के हैं, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है।
तो पीएच वैल्यू क्या होती है साल्ट की, 7 होती है, ये आपको पता ही है। साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस यदि हमने मिलाई, हम पहले पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पे इसकी पीएच वैल्यू डिस्कस कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलाया तो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग मतलब साल्ट तो बनेगा क्योंकि एसिड और बेस बनाया, लेकिन क्या कैसा बनेगा, एसिडिक बनेगा। देखो एसिडिक साल्ट, अब एसिडिक साल्ट है तो पीएच वैल्यू क्या होगी, 7 से कम होगी, सीधी सी बात है। और साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग कौन सा है, बेस, तो साल्ट कैसा बनेगा, बेसिक बनेगा। बेसिक साल्ट बन गया, पीएच वैल्यू क्या होगी, 7 से ज़्यादा होगी। अब देखो कुछ ऐसे साल्ट्स होते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज भी करते हैं, जिनका हमें यूज भी पता होना चाहिए और पेपर की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कंपटीशन में भी बहुत बार आते हैं और हमें इनके फार्मूले जनरली पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट से जो हमारे है, कॉमन साल्ट का फार्मूला क्या होता है, साधारण नमक का फार्मूला क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। इससे बहुत सारे जो है केमिकल बनाए जाते हैं। देखो कौन कौन से, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका फार्मूला क्या है, NaOH, ये बनाया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है जो ब्लीच करने के काम आता है। बहुत सारे काम इनको अलग अलग हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, यहाँ पे सिर्फ इनके फार्मूले देख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, फार्मूला क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। बेकिंग सोडा होता है, खाने का सोडा बोलते हैं जिसको हम, तो ये क्या होता है, खाना बनाने के काम में आता है, खाना बनाने के काम में हम इसको लेते हैं। इसका फार्मूला क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा इसको दावन सोडा या फिर धोने का सोडा भी बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का मतलब देखो 10H2 है ना इसमें। जब वॉशिंग सोडा यानी धोने की बात करते हैं, मानो कपड़े धो रहे हैं, तो कपड़े धोने के लिए क्या चाहिए, इसको तरीके होते हैं याद करने के बहुत सारे। तो देखो इस तरीके से याद कर सकते हो भी, कपड़े धोने के लिए क्या चाहिए, बहुत सारा पानी चाहिए, तो 10 बाल्टी पानी, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना। और ये देखो इसको बेकिंग सोडे को सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि खाना बनाने वाला सोडा है, खाना बनाने का काम कौन करती है, बाई करती है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया ये, ठीक है ना। वॉशिंग सोडा किस तरीके से याद कर सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, 10 बाल्टी क्या हो गया, पानी हो गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट, ये बनाया जाता है कैल्शियम ट्वाइस ऑफ हाइड्रेट से। तो वो देखते हैं, कैल्शियम सल्फेट इंटू ट्वाइस ऑफ हाइड्रेट से बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है वो हम देखेंगे आगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।